औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। भाई पिछले 3-4 दिन से अपने शिया कौम में जो है सो कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं वक्फ़ बोर्ड के हिसाब से और दूसरे भी चीज़ों के बारे में। और माशाल्लाह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि कौम में अवेयरनेस आ रहा, जहाँ तक कि मेरे को मालूम है या मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा है कि पिछले साल जब मैं नारंगपेट के मुद्दे पे जब आवाज़ उठाया था तो उस वक्त तक भी कोई भी हमारी कौम में से इस मुद्दे के लिए आवाज़ नहीं उठाया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उठाया था आवाज़, और उसी वक्त मैं ये भी बोला था कि मैं हैदर आगा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन वक्फ़ बोर्ड की सीट से जो सो रिज़ाइन कर दें। आज वो अवेयरनेस अल्हम्दुलिल्लाह कौम में आ रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही हैं, अल्लाह उनको नेक तौफ़ीक़ दे। लेकिन परसों जो हादसा हुआ है मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई उस चीज़ को देखकर। देखिए भाई, जो आलिमान दीन होता है ना भाई, आलिमान दीन का काम ये रहता कि उन्हें मज़हब के ऊपर जो कोई भी आती है, बात आती है या कुछ ऐसी वीडियोज़ आती हैं या ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो वो इंसान जो है सो मज़हब के लिए जो है सो आगे आके जो है सो काम करे, जो आलिमान दीन का काम होता है। आप लोग गए वक्फ़ बोर्ड, चलो आप लोग एक पहल करें जाने की, वहाँ पर बात करने की, लेकिन जो एक वीडियो क्लिप मेरे सामने आई थी, जो 52 सेकंड्स की एक वीडियो क्लिप थी, मेरे को तकलीफ़ हुई वो वीडियो क्लिप देखने के बाद में। क्योंकि उस वीडियो क्लिप में जो चेयरमैन हैं, वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन जो मिस्टर सलीम हैं, उन्होंने जो है सो उनके एक पर्सनल वीडियोग्राफ़र को या फ़ोटोग्राफ़र को बोल रहे हैं कि भाई ये आलिमान दीन के भी जो है सो वीडियो लियो, आप लोग इनको भी जो है सो बिठाओ, आप लोग इज़्ज़त दियो। बोर्ड में भी पास कर दिए, पैसे देवबंद के गवर्नमेंट को भी लिख दिए। लेना नहीं, आप ठहरा कर छुट्टी लेना। शिया उम्मा है, उन लोगों की कदर कर लो, लेके पेपर में दो। नुमाइंदगी कर रहे हैं तो तुम शिया उम्मा की भी इज्जत करो। सेंट्रल लॉ काउंसिल के मेंबर है हमारे, अनिल भाई हैदर आगा है, वक्फ़ बोर्ड के मेंबर, एकेडमिक लोग बैठे हुए हैं। लेना नहीं, आप ठहरा कर छुट्टी लेना। शिया उम्मा है, उन लोगों की कदर कर लो, लेके पेपर में दो। नुमाइंदगी कर रहे हैं तो तुम शिया उम्मा की भी इज्जत करो। सेंट्रल लॉ काउंसिल के मेंबर है हमारे, अनिल भाई हैदर आगा है, वक्फ़ बोर्ड के मेंबर, एकेडमिक लोग बैठे हुए हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया ये इज़्ज़त दो का मतलब क्या है। ये उनकी औकात है हमारे आलिमान दीन को इज़्ज़त देने की, बाजू बैठने की, सामने बैठने की हैसियत नहीं है उनको ये अल्फाज बोलते कैसा, इस पर मज़म्मत कैसा नहीं हुई कि हमारे आलिमान दीन को उन्होंने बोल रहे हैं कि इनको भी इज़्ज़त दो। कैसा ये जुमला जो है सो इस्तेमाल करते हैं हमारे आलिमान दीन के ऊपर। और जब वक्फ़ बोर्ड गए वहाँ पर 14-15 मिनट आप लोगों को ठहरना पड़ा। मैं किसी भी मज़हब के जो भी आलिमान दीन हैं और जितने भी उनके मानने वाले हैं, उन मानने वालों से मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, किसी में भी, मैं बोलने वाले में भी अगर किसी में दम है तो अपने आलिमान दीन को आप अपनी गेट के बाहर 10 से 15 मिनट ठहरा सकते है। आप में उतनी हिम्मत आप कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते आप। तो इनको 10-15 मिनट वहाँ पर जाके जैसो ठहरना पड़ा, जो मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि हमारे पास आलिमान दीन का मर्तबा बहुत बड़ा है और उस मर्तबे को अगर इन लोग लेके आके अगर ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत गलत है। ये इनको अगर जाना ही था, अगर इनको इतनी ख्वाहिश है, जो भी आलिमान दीन को ये ख्वाहिश है कि भाई उनको ऐसे कामों में आगे आए, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग अमामा साइड में रख दीजिए, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या एक पॉलिटिकल लिंक के थ्रू आप लोग जो है सो इस चीज़ के लिए आगे आइए, क्योंकि अमामे की बहुत बड़ी इज्जत है, चाहे अमामा किसका भी। हमको हैदर आगा के लिए इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने वक्फ़ बोर्ड मेंबर है, वरना हमारी कोई पर्सनल नहीं है। हमारे को उस इख्तेदार पे बैठना है, जो इख्तेदार है हमको उससे सवाल करना है। अब उसके ऊपर कोई भी बैठो, हमारा सवाल उनसे है
तो हम इसलिए उनसे सवाल करते। अगर उन्होंने रहते कोई और रहते तो हमारे को जो है सो उनके ऊपर जो है सो हम सवाल करते थे, ना कि हम हैदर आगा से सवाल करते थे। तो जितनी भी आलिमान दीन हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए, जो बड़े जो उलमाए दीन हैं आप लोग आगे आइए। ऐसे मुद्दों पे आप लोग अगर आगे नहीं आएंगे, देखिए जब इलियास शरफुद्दीन जब ईरान के बारे में बोला तो मैं देखा 2-4 दिन इंतज़ार करा, हमारे आलिमान दीन में से कोई जवाब नहीं दिया, समझे आप। जब वसीम रज़वी जब कुरान के बारे में जब बोला तो मैं 2-3 दिन इंतज़ार करा, उसके बाद में मैं जवाब दिया। तो ये जो जवाबात है ये आलिमान दीन को देना है। तो हमारे आलिमान दीन को नज़र रखनी चाहिए कि हमारे मज़हब के बारे में या ईरान के बारे में कौन गलत बोल रहा। देखिए भाई, ईरान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अमामे तो वहाँ से चाहिए ना, आप अमामा वहाँ से ही पहन के आए ना। अब उस ईरान को उन्हें बोल रहा राबजी की औलाद, हरामी की औलाद, शिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो है सो गलत सलत बातें कर रहा। आप लोग क्यों उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? आप लोग उसके लिए एहतजाज करिए। इस चीज़ों के लिए, मुहर्रम के कामों के लिए पॉलिटिकल मेंबर्स हैं, वक्फ बोर्ड के ख़ुद हैदर आगा एक मेंबर है, ये उनके काम हैं। अब उन्होंने अगर ज़िम्मेदारी से नहीं कर रही तो आप लोग एक चैनल बना के एक मुहिम बना के हटाइए उनको। क्यों जो है सो ऐसा आप लोग आगे बढ़ के जो है सो ऐसा अपने आलिमान दीन की जो है सो आप लोग वैल्यू ख़त्म कर दे रहे हैं। देखिए, मैं आप लोगों से मैं माज़रत चाहता हूँ, ये अल्फाज इससे वास्ते बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा मर्तबा है। जब कोई अमामा हमारे सामने से अगर गुजर जाए तो हमारी मजाल नहीं है बगैर हाथ उठा के सलाम करके उनको नज़रअंदाज करके जाने की। और दूसरी चीज़, हमारे और एक भाई साहब जो 4 करोड़ की जो बात करें, आगा मिसबा साहब जो भेजा है जो फरिश्ता साहब को, भाई मैं आपके उस 1.5 करोड़ की उसके लिए बैठा हुआ था। आप इन्फॉर्मेशन उसकी जो है सो वीडियो आप बनाते बोले, आप लोगों के सामने रखते बोले, तो मैं इंतज़ार कर रहा था आप कब निकालते। देखो भाई, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, अगर उन्हें ये काम करे हैं, आपको जैसा कि मालूम है कि आगा मिसबा साहब जो है सो ये पैसे भिजाए, तो आपको ये जो बात मालूम हुई, ये बात किसके ज़रिए से मालूम हुई आपको? ज़ाहिर सी बात है कि फरिश्ता साहब की तरफ से जो सो आपको मालूम हुई ये बात। तो अगर उनके दिल में अगर कुछ ऐसा खोट रहता तो उन्हें ये बात भी डिक्लेयर होने नहीं देते थे। तो क्या ये पहला पैसे हैं जो आए हैं कोविड के सिलसिले में, या ये आखिरी पैसे आए हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम शियाने हैदर कर्रार और तमाम मौला के चाहने वालों के लिए ये मैसेज है मेरा। अभी कुछ देर पहले मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी डाला था ग्रुपों में और एक तस्वीर भी डाला था जो मछली बंदर की है, जहाँ पर हमारे मौलाना अली हैदर फरिश्ता साहब राशन का इंतज़ाम किए, चावल के थैलों की फ़ोटो, और कुछ ख़वातीन की लाइन में लगे हुए हैं उनकी फ़ोटो, कुछ लोग लाइन में हैं उनकी फ़ोटो। तो मैं बोला था कि वीडियो डालूँगा, सो जल्दी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, कोविड एड पे बात करूँगा, जो कि ईरान से 4 करोड़ रुपए आए हैं, जिसमें से बल्क हिस्सा 1.5 करोड़ रुपए मौलाना अली हैदर फरिश्ता साहब के पास आया और उसमें से एड दी गई, जिसमें तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी खुद एक बीच में जो है वो थी, काम कर रही थी। कोविड के पेशेंट्स की डेटा जमा करी और उन तक इमदाद पहुंचाई गई। 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये। जो 2 केसेस थे उनमें 7,500 रुपये दी गई और इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में मौजूद है। हम लोगों ने रिकॉर्ड रखा है इस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मौलाना अली हैदर फरिश्ता साहब जो हैदराबाद में रहते हैं, जो हैदराबाद में अपनी क़याम वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं और जो हैदराबाद के मौलानाओं के भी जो है
ग्रुप के अच्छे खासे जानी मानी वो हैं, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या हैदराबाद में मुस्तहक नहीं है? क्या हैदराबाद में जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पर मजलिसें होती हैं आपकी जानिब से, जहाँ पर आप जुमा पढ़ाते हैं, जहाँ पर आप हर चीज़, मतलब हैदराबाद से ताल्लुक़ है आपका, तो आपका फ़र्ज़ क्या यहाँ पर रह के यहाँ के लोगों को छोड़कर तकलीफ़ों में, परेशानियों में आप जो है बाहर इमदाद कर रहे हैं? क्या ये सही है? क्या ये सही है? बस इतना ही कहना चाहूँगा और सारे शिया कौम से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग आवाज़ अगर नहीं उठा सकते हैं तो कम से कम हर घर में, हर हाथ में आजकल 3G 4G 5G चल रहा है। सोशल मीडिया में नौजवान, बुज़ुर्ग, हर आदमी एक्टिव है। तो ये सवाल करें आयतुल्ला शिस्तानी साहब के ऑफ़िस से, आयतुल्ला मिसबा साहब के ऑफ़िस से, कि आखिर वहाँ से जो इमदाद आ रही है, वहाँ से जो एड आ रही है, वो क्या पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर समझे मोहल्ले के लिए या पर्टिकुलर जो है सो उसके लिए बोलकर भेजी जा रही है, या शिया सादात सैयदों के लिए आ रही है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, बड़े बड़े मौलानाओं को सुना हूँ, वो लोग यही बोलते हैं कि सैयद की तौहीन नहीं करना, सैयद को तकलीफ़ ना देना। हमारे पास हैदराबाद में इतने सारे परेशानियाँ छोड़कर, इतने सारे लोगों को छोड़कर ये बाहर काम किए जा रहे हैं, तो किस वजह से? हम अपना घर छोड़ के अपने घर में भूखा रख के लोगों को, तो ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। और मैं कौम से गुजारिश करूँगा कि अब बस बहुत हो गई मनमानी, सवाल करना शुरू कर दें, सवाल करना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी ये कामों के लिए निकल पड़ी है और हर सवाल उठेगा, हर सवाल उठेगा। इंशाल्लाह आगे भी आऊँगा मैं और कई चीज़ों को लेकर। या अली मदद, लब्बैक या हुसैन। तक इतने फंड्स आके चले गए, आपको या मेरे को किसी और को मालूम हुआ कि इसके पास कितने फंड्स आए, फिर भी इन्हों तो भी एक दो बड़े काम करें, जैसा कि मसलन मीर मोमिन साहब का जो दायरा है वहाँ पर जो गुस्ल देते उन लोगों को जो है सो ड्रेसेस जो है सो उन्होंने दिए, और दूसरा जो है सो 2000 से 10,000 तक की इमदाद करे लोगों को, किट्स बांटे लोगों को। इन्हों फिर भी इतना करे, दूसरे क्या करे बताइए आप। तो एक इंसान जब कुछ कर रहा ना हो तो उसको करने दियो भाई, कम से कम करने की तो एक नीयत है। देखो भाई, अगर आप लोगों को कुछ काम करना है ना, जैसा कि एक कमेटी और एक उलमाए दीन की जो कमेटी बनी है, समझ रहे ना, तो इन दोनों को मिलके एक जो काम करना है ना, तो उससे अच्छा एक और एक काम करो ना भाई। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब हम 16-17 साल की उम्र में थे ना, तो हमारे जितने भी दोस्तां थे, तो हम लोग जब बैठ के जब इस्लामी दीन के ऊपर जब बात करते थे, तो जाहिर सी बात है कि पूरे जवाबात रहते तो नहीं थे। तो उसके लिए हम उस टाइम के जो बड़े आलिमान दीन थे, जैसा कि रज़ा आगा साहब थे, जैसा कि अख्तर अदी साहब थे, जैसा कि अबू तालिब साहब क़िबला थे, जैसा कि आगा मुजाहिद थे, तक़ी आगा थे, तो हम इन लोगों के पास जाके सवाल करते थे। तो बात जवाबात हमारे को समझ में भी आते थे, बात समझ में भी नहीं आते थे।
लेकिन फिर भी चलो एक तसल्ली हो जाती थी। लेकिन जब कभी भी हम कमेटी के बारे में किसी से भी सवाल करते थे कि कमेटी में ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, तो हमारे को पलटा के हमारी पीठ थपथपा के बोलते थे कि बाबा आपकी उम्र अभी नहीं है, कई कई चीज़ों में आ रहे हैं। तो इस चीज़ से ये हुआ कि हम सिर्फ 2 महीने 8 दिन के शिया बन के रह गए। बाकी के जो 9 महीने 22 दिन है हमारे को दूसरों का मज़हब अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। बस कैलेंडर में जो क्या बोलना चाहिए, विलादत के शहादत के जो दिना हैं उन लोगों को छोड़ के बाकी के हर चीज़ में हमारे दूसरों का मज़हब अट्रैक्ट करना शुरू करता। देखो भाई, हमारे को हमारा मज़हब 3 जगहों से मिला। सबसे पहली चीज़ हमारे घर से मिला, दूसरी हमारे मदरसों से, तीसरी हमारी फ़र्श अज़ा से। आज हमारे शिया कौम के कोई भी जो जिस लड़के पे नमाज वाजिब है, जिस लड़की पे नमाज वाजिब है, आप उनसे उठा के पूछ लो, या दीनी जो है सो आप तालीमात के बारे में पूछ लो या मजहबी तालीमात के बारे में पूछो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें जवाब देता। लेकिन वही लड़का या वही लड़की उठा के अपने वालिद से ये बात करें कि वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं, मरकज़ किसको बोलते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता, तो जवाब देने के उसमें नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कभी इंटरेस्ट नहीं ली। तो इस चीज़ में किसका नुकसान होता? आने वाली जनरेशन्स का नुकसान होता। थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक अकेला आदमी गया, जाके बोला एक गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने कि साहब ये दीवार गिर गई आशुर खानी की, या छत बैठ जा रहा, तो उन्हें बहुत से बहुत क्या करेंगे, मेरे लिंक्स अच्छे रहे तो एक आध 2 जगह फ़ोन घुमा के उन्हें बोलेंगे भाई आपका काम 7 दिन के बाद में होगा या 2-4 दिन के बाद में होगा। चलो अब 2-4 दिन के बाद में आप भी बिज़ी, उन्हें भी बिज़ी, काम अपनी जगह पे वैसे ही पड़ा हुआ रहता। लेकिन वही गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने अगर हमारे पास के शिया यूथ के अगर एक 50 बच्चे जाके ठहर के बोले ये बात, तो आपके हिसाब से जवाब क्या होगा? क्या होगा आपके हिसाब से जवाब? जाहिर सी बात है उसको उठ के काम करना पड़ेगा। तो ये होती एक ताकत, ये होती आपकी कम्युनिटी का पावर। तो इस पावर के लिए आपको एक ऐसी हुसैनी सेना बनाना है कि जिसके मद्दे मुकाबिल कोई नहीं ठहरे। आओ आगे बढ़ो भाई, जितने भी यूथ है, जितने बच्चे हैं, हम उम्र है, जो भी हैं, बड़े हैं, आगे बढ़ो। बिठाएंगे, एक मीटिंग रखेंगे सूरत खलावे में। देखो भाई, आप अपने काम बराबर करते रहो, आप अपना जॉब करते रहो, आप अपना बिजनेस करते रहो, आप जो भी अपने काम करते रहो। आपको जब कभी भी एक फ़ोन आ जाए कि भाई फ़लाना दिन यानी 2 दिन के बाद में एक मीटिंग है, तो आओ आप लोग बैठो मीटिंग में, आओ थोड़े याखुतपुरा, थोड़ा नूर खां बाज़ार, थोड़ा दार शफा, आओ पूरे बैठो, लिखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि भाई देखो ये नूर खां बाज़ार में आशुर खाना या ये मस्जिद या ये जगह के ऊपर ऐसा हो रहा, या याखुतपुरे में ऐसा हो रहा, जहाँ वगैरह वगैरह, जहाँ पर भी जैसा भी हो रहा, बनाएंगे एक लिस्ट, बैठेंगे, एक 50 जाएंगे, फिर अपन जाके बात करेंगे ऑफिसर्स के सामने या जो भी आता है उसके सामने ठहर के बात करेंगे। बनाओ ना भाई एक ऐसी हुसैनी सेना, लोगा खौफ खाना कि नहीं भाई ये लोग बहुत जो है सो एकदम दीन के पक्के रहते हैं और जो है सो अपने वादे के सच्चे रहते बोल के। मैं ये नहीं बोलूँ कि गुंडागर्दी के हिसाब से, आइए एडवोकेट्स आइए, जितने भी जो कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं वो लोग आगे आइए। है हमारे पास भी बहुत बड़े अपने लोग हैं जो सरपरस्ती में हम उनकी काम कर सकते हैं, मगर ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो वाइट कलर लोग हैं, जिसकी कौम में बहुत इज्जत हो, वैसे लोग हैं। उन लोगों को लेके कमेटी बना के अपन एक हुसैनी सेना बना सकते हैं। बोलिए आप लोग, क्या ये काम अगर करें तो आने वाले, अगर आज इसको स्टार्ट लिया गया तो आने वाले सालों के लिए बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं खुल सकते। आज हमारे पास हमारे कौम का क्या है बताइए आप? कुछ भी नहीं है। वक्फ बोर्ड से जो हमारे को आमदनी होना चाहिए, आज 1 रुपये की आमदनी नहीं है। ऐसा समझ रहे हैं वक्फ बोर्ड इनके बाप की जागीर है या इनके वालिद साहब जो है सो ले के आए हुए हैं। कब तक ऐसा चलेगा? क्या कोई खबर में जाने के बाद में फिर बाद में मालूम होगा कि भाई नहीं ये घोटाले हुए? किससे पूछेंगे भाई, उन्होंने तो खबर में चले गए। तो कब तक खामोश बैठेंगे? कब तक आप हम जो है सो ऐसे हाथ बंद करके खाली यही सोच लेते रहेंगे? अगर आप कोई भी अगर ये सोच रहा है कि भाई आप कमरे में बैठ के या अगर आप अपने हॉल में बैठ के ऐसी बात कर रहे हैं या जहाँ भी बैठ के आप ऐसा इंटरव्यू दे रहे हैं, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये इंटरव्यू 1 साल पहले शुरू करा था, समझे ना आप। आज अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आप लोगों के सामने है। पब्लिक में कितना अवेयरनेस आ रहा, कितना लोग आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ के लिए, आप लोगों के सामने। तो बोलो आप लोग, एक ऐसी हुसैनी सेना फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लोगों के हाथा पाँव ठंडे हो जाना। अगर ये हुसैनी सेना का अगर कोई बंदा, एक भी शख्स अगर जाके ठहर गया कि मैं हुसैनी सेना से हूँ, तो रूह कब्ज़ हो जाना उसकी। अरे नहीं भाई, इन्हें एक अकेला खड़ा हुआ है, इसको कुछ करे तो फिर पूरी हुसैनी सेना आती। देखो भाई, हर चीज़ के लिए ना परवरदिगार खुद बोला हुआ है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो ये सब होने वाला है।
और ये हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो बड़े बूढ़े जो पुराने जो थे, उन्होंने भी चाहते तो ये वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियों को जो है सो अपनी औलादों में तकसीम कर ले सकते थे, अपने दोस्त अहबाब के नामों पे जो है सो रजिस्टर्ड करा के उसको जो है सो कब्जा कर ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं करे। ऐसा क्यों नहीं करे? क्योंकि ये हमारे लिए, यानी आने वाली नस्लों के लिए अगर कुछ ऐसा वक़्त आ जाए, बुरा वक़्त आ जाए, तो उसके लिए ये चीज़ें मेहरबानी जो है सो उनके सामने जो है सो आना बोल के उन्होंने ये चीज़ों को रखे गए, और उसमें का आज हमारे को 1% नहीं मिल रहा। तो इस चीज़ के लिए हमको आवाज़ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? मैं आप लोगों से एक सवाल कर रहा हूँ, बोलिए आप लोग कि एक ऐसी हुसैनी सेना फॉर्म करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? चलिए चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़, या अली मदद, ख्याल रखिए अपना।